पढ़े लिखे भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, करियर भी बना रहे हैं, लेकिन जब रिश्तों की बात आती है तो उनको लेट डाउन किया जाता है ये कह के कि जी इसका कद छोटा नहीं है, इसका रंग गोरा नहीं है, इसका फलान नहीं है, इसका ये नहीं है। बॉडी शेमिंग की जाती है, जज किया जाता है। भई आपको किसने ये इसका हक दिया है? आप हर वक्त अपना मुहासबा करते रहे और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल गिरा दे और लोगों के जहनों से खुद को सोचना शुरू कर दे। Assalamualaikum. My name is Ruby Imran, Reiki Grandmaster, NLP Therapist, Mental Health Expert. एक दफ़ा फिर फिटनेस प्लानट पे आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, हमारे माशरे में बड़ा चुभता हुआ सवाल और मैं बड़ा चुभता हुआ उसका जवाब दूंगी। डोंट बी जजमेंटल किसी भी मामले में। हमारी सोसाइटी में एक बड़ा ये ट्रेंड चल पड़ा है, हमें एक बड़ी अथॉरिटी मिल गई है कि हम जिस पे चाहें जब दिल चाहे बैठ के उसको जज करना शुरू कर देते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स काउंसलिंग के लिए मेरे से कंसर्न करते हैं कि जी पढ़े लिखे भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, करियर भी बना रहे हैं, लेकिन जब रिश्तों की बात आती है तो उनको लेट डाउन किया जाता है ये कह के कि जी इसका कद छोटा नहीं है, इसका रंग गोरा नहीं है, इसका फलान नहीं है, इसका ये नहीं है। बॉडी शेमिंग की जाती है, जज किया जाता है। भई आपको किसने ये इसका हक दिया है कि आप लोगों को फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं? सबसे पहले हमारे माशरे में जो कि गलत ट्रेंड चल पड़ा है कि हमें एक राय मिल गई है, हम किसी को कहीं पर भी जज कर सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं, या अगर नहीं भी तो बहुत से हमारे इदारों में देखिए ये भी एक उसमें जजमेंटल उसमें ये चीज़ आती है कि बहुत से इदारों में फ़ीमेल्स को हरास किया जाता है जज करके फिज़िकली। ये भी आपकी हरासमेंट में आता है, ये जजमेंटल उसमें होना होता है। आपको किसने हक दिया है? दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, आप अभी तक इन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं। एक बच्ची इतनी पढ़ी लिखी है, काबिल है, घरेलू है, उसमें हर तरह की सलाहियतें हैं, लेकिन आप उसको इस चीज़ में आप उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम भाई पतली हो। अगर कोई बहुत बच्ची पतली है खाने को नहीं मिलता, अगर कोई मोटी हो गई है तो भैंस बन गई हो, कोई काली है तो गोरी क्यों नहीं, अगर कोई गोरी है तो तुम छोटी क्यों हो, छोटी है तो लंबी क्यों नहीं। खुदा के लिए निकले इन चीज़ों से। ये अल्लाह की बनाए हुए सब शाहकार हैं। अल्लाह इज़ अ क्रिएटर। आप कौन होते हैं कि उसकी तख्लीक में या उसके शाहकार में आप नुक्स निकालें? आपको किसी ने राइट नहीं दिया। सेकेंडली हम लोग इस चीज़ में आना कि दूसरे को आप बैठ के उसको एक फिजिकली अपीयरेंस में तो आप जज कर रहे हैं, आप उसके बिहेवियर्स को भी हर वक्त देखिए। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें प्राइवेट होती हैं, उसमें झांकना छोड़ दें। लोगों को बिला वजह में अपने माइंडसेट के हिसाब से जज मत करें। आपको नहीं पता कि कौन किन क्राइसिस में गुजर रहा है, कौन किस चीज़ को फेस करके आ रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन किस तरह अपने घर में चल रहा है। सिर्फ ख़वातीन नहीं, इवन मर्द भी। हाँ ये कह लें कि मर्दों को थोड़ा सा प्लस पॉइंट ही हो जाता है कि अगर उनकी सैलरी हैंडसम है, वो अच्छा कारोबार कर रहे हैं, तो उनकी सारी चीज़ों को रैपिंग करके कवर कर दिया जाता है। लेकिन ख़वातीन को आप यकीन करें कि हम इतना डिप्रेशन उनको डिप्रेस कर रहे हैं और वो बेचारियाँ इसी दौर में रहती हैं कि किसी तरह से मैं अपने आप को यूं कर लूँ। देखिए कोई बुरी बात नहीं, अपने आप को इन्हांस करें, अपनी ब्यूटी को इन्हांस करें, सब खूबसूरत है। अल्लाह जब खुद कहते हैं ना कि मैं मुसव्विर हूँ, तो मुसव्विर का हर शाहकार बड़ा खूबसूरत है। अब इन चीज़ों को ये तो हमने कर लिया, ये हमारे माशरे के वो टाबूज़ हैं, ये हमारे माशरे की वो चीज़ें हैं जिन पे बात करते हुए हमें बड़ा एक तकलीफ दे भी होता है कि हम किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को मैनेज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस, खुद को कॉन्फिडेंट बनाएं। ये यकीन दिलाएं कि आप जैसा कोई नहीं है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, हर एक में होती हैं, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप हर वक्त अपना मुहासबा करते रहें और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल गिरा दें और लोगों के जहनों से खुद को सोचना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएं, अपनी सलाहियतों को जो परवरदिगार ने आप में दी हुई हैं उनको उभारें, उनको उन सलाहियतों की बेस पे अपना एक दुनिया में, एक अपना मुआशरे में एक अपनी अलग से शख्सियत बनाएं। थर्डली हम लोग इस बात पे ज़रूर जाएंगे कि देखें ऐसे टॉक्सिक लोगों को आप ज़हनी तौर पर भी शटअप कॉल देना सीखें, और वो तभी दे सकेंगे जब आपके अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, जब आप खुद स्ट्रॉन्ग होंगे। इन लोगों का काम क्या? आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए अगर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं तो आप खाना नहीं छोड़ेंगे, मक्खियों को झटक देंगे। ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी में इतनी ही अहमियत के हामिल हैं। ठीक है। सेकेंडली हम लोगों ने इन लोगों की वजह से अपने आप को किसी भी
कॉम्प्लेक्स में नहीं डालना। ये वो एक छोटा सा ग्रुप है जिनका काम ही यही है कि हमने दूसरों को लेट डाउन करना है। हमने सिर्फ हर वक्त ये सोचना है कि किस तरह किसको जलील करें, किसको किस तरह गिराया जाए। खुदा के लिए इन चीज़ों से निकलें, अपने आप को, अपनी सलाहियतों को पहचानें, लोगों को ज़िंदगी जीने दें, खुद भी जिए, अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए भी आसानियाँ दें। अगर नहीं आसानियाँ बांटने वाले बन सकते तो कम से कम खामोश हो जाए। लोगों को अपनी वजह से डिप्रेशन न दें। और उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों को विक्टिमाइज हो रहे हैं, फेस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के पर्पस ढूंढें। अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी के बड़े मकसद रखे हुए हैं। आप इतने फालतू नहीं हैं कि इन लोगों की इन फजूल जो इनकी फजूलियात हैं या इन बातों की वजह से अपने आप को गिराएं। थैंक यू सो मच।